जनता ने इस बार मतदान के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मतदान का फाइनल आंकड़ा 76% के पास पहुंच चुका है। इसे दोनों ही पार्टियां अपने पक्ष में होने का दावा कर रही हैं, लेकिन अब तक का मतदान प्रतिशत का ट्रेंड तो यही बता रहा है कि जब जब भी मतदान बढ़ा है तो सत्ता में बैठी पार्टी की और घटा है तो विपक्षी पार्टी के दिलों की धड़कनें बढ़ी है। इस बार का मतदान प्रतिशत किसके पक्ष में जाएगा, इसे लेकर प्रत्याशियों से लेकर जनता में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। देखिए रिपोर्ट। बम्पर वोटिंग ने राजनीतिक पार्टियों के पसीने छुड़ा दिए हैं। मतदान का प्रतिशत इस बार सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर चुका है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां इसे अपने पक्ष में करार दे रही है, पर जनता जनार्दन ने किसके पक्ष में फैसला सुनाया है, इसका आकलन फिलहाल अटकलों में ही हो रहा है। पिछले 4 चुनाव का ट्रेंड देखें तो मतदान का प्रतिशत बढ़ने पर सत्तारूढ़ पार्टी की और मतदान का प्रतिशत घटने पर विपक्षी पार्टी की परेशानी बढ़ी है। हालांकि दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। कोई कैलकुलेशन नहीं है, सीधी सीधी गणित है कि मैं जब कल बूथों पे घूम रहा था, जो मैंने समझा, मैं तो क्या मेरे झूठ फरेब होता नहीं है, तो मैं क्या बहुत ही ज्यादा वोकल आदमी, मुझे चाहिए जिंदा वोटर। तो सामने से मैं जब वहां गया तो लोगों ने बहुत रेस्पॉन्स दिया। तो मैं ये इफ बट नहीं, हाँ या ना देना है तो हाँ, नहीं तो ना, ऐसा ही वोटर चाहिए मुझे। क्योंकि काम में जब मैं करता हूं तो इफ बट नहीं करता, तुरंत कर देता हूं। तो लोग ये कह रहे थे कि बाकी जो मेरे लोग गए उनसे सूचना है मेरे पास, वोटर लाइन में जो लगा दो, कहता हम काम को वोट दे रहे हैं। तो हमारे समझ में बोले प्रताप सिंह, काम मतलब प्रताप सिंह, तो मुझे वोट मिल रहा था। खुद के ऊपर कितना वोटिंग परसेंटेज पड़ा सब बात करते हैं, और उनको तकरीबन ये भी पता होता है कि अपने फेवर का कितना पड़ा। तो ये पूरी मेहनत करके जब आकर बैठते हैं रिलैक्स होकर यहाँ पर, तो ऐसी चर्चाएं होती हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बन रही है, और झोटवाड़ा में भी हमारे को जनता ने खूब आशीर्वाद दिया है, और खूब लीड के साथ हम यहाँ से जीतेंगे। 2008 के चुनाव में कांग्रेस सूबे की सत्ता पर काबिज हुई। मतदान प्रतिशत था 66.25, यानी 2003 के मुकाबले 0.93% कम। भाजपा ने 78 सीटें जीती तो कांग्रेस ने 96 सीटें जीती। बसपा विधायकों को साथ मिलाकर कांग्रेस सत्ता में आई। वोटिंग घटने से किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। भाजपा का वोट 2008 में 6% से घटकर 39.20 से 34.27 रहा। कांग्रेस का वोट 35.65 से बढ़कर 36.82 हुआ। कांग्रेस की 40 सीट बढ़ गई। 2013 में राज्य में 8% मतदान बढ़ा। बीजेपी को इसका भारी फायदा हुआ। कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। प्रदेश में 75.04% वोटिंग हुई। भाजपा ने 163 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस महज 21 सीटों पर सिमट गई। भाजपा का वोट 34.27% से बढ़कर 46.07% हो गया। कांग्रेस का वोट 3% गिरा। 2018 में 0.98% मतदान घटा। वोटिंग प्रतिशत 74.06% रहा। भाजपा ने 73, कांग्रेस ने 99 सीटें जीती। कांग्रेस मुश्किल से 100 सीटों तक पहुंची। बीएसपी को कांग्रेस में मिलाकर गहलोत ने पार्टी की स्थिति मजबूत की। कांग्रेस को 78 सीटों का फायदा हुआ। बीजेपी को 90 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। 2023 में इस बार वोटिंग बढ़ी, जो सबको चौंका रही है। शादियों के सीजन के बावजूद लोगों में मतदान के प्रति जबरदस्त उत्साह देखा गया। जानकार मानते हैं कि इसमें करीब 6% स्विंग संभव है, जो दोनों ही पार्टियों के लिए फिलहाल चिंता का विषय बना हुआ है। राजस्थान के विधानसभा चुनावों में इस बार जो मतदान प्रतिशत में 1% की वृद्धि हुई है, अगर उसको राजनीतिक नजरिए से उसको देखने की कोशिश की जाए तो शायद बढ़ी हुई वोटिंग परसेंटेज से सीधे सीधे किसी दल को फायदा या नुकसान मुझे नजर नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी दल के खिलाफ कोई वोटिंग था इसलिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, या किसी दल को कुछ विशेष समर्थन था
मुझे ऐसा भी नहीं लगता है। मुझे इसके पीछे जो मूल कारण लगता है वो शायद इस बार जो पर्टिकुलर एक एक विधानसभा सीट है, उस पर्टिकुलर एक एक विधानसभा सीट पर जिस तरह कांटे का मुकाबला था, और शायद दोनों राजनीतिक जो बड़े राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, और इसके साथ में जो बागी या निर्दलीय या अदर पार्टी के लोग जो उस विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, उन सबको अपनी जीत कहीं ना कहीं होती हुई दिख रही थी। सर्वाधिक मतदान जैसलमेर के पोखरण में हुआ है, जहां 87.79% वोटिंग हुई, तो तिजारा में 85.15% मतदान हुआ। दोनों ही सीटों पर कांग्रेस के मुस्लिम प्रत्याशी हैं, तो बीजेपी की टिकट पर संत चुनाव लड़ रही है। माना जा रहा है कि दोनों ही तरफ से जमकर वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है, जबकि पाली में सबसे कम मतदान हुआ। पाली की सुमेरपुर सीट पर सबसे कम 60.05% वोटिंग हुई, वहीं पाली जिले में ही सबसे कम 65.12% वोटिंग हुई। इसी वोटिंग परसेंटेज में किसी की हार तो किसी की जीत छिपी है। बीजेपी सरकार विरोधी लहर कानून व्यवस्था, हिंदुत्व और महिला सुरक्षा के नाम के साथ पीएम मोदी के नाम और काम के बलबूते मैदान में थी, तो कांग्रेस को ओपीएस, चिरंजीवी के साथ सरकार की योजनाओं की गारंटी का सहारा था। देखना है युवा, महिला, सरकारी कर्मचारी और दलित आदिवासी का वोट किसकी तरफ जाता है और किसकी सूबे में सरकार बनती है। बम्पर वोटिंग को कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने पक्ष में करार दे रही है। कांग्रेस इसे गहलोत का जादू बता रही है, तो बीजेपी इसे मोदी का चमत्कार कहकर प्रचारित कर रही है। मगर मतदाता के दिल की बात सिर्फ ईवीएम के सिवा जान ही कौन सकता है। जो 3 दिसंबर को नतीजे उगलेगी, तभी पता चलेगा कि आगे सूबे की सियासत का सिकंदर कौन होगा और कौन छूमंतर। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। तो प्रदेश में महिलाएं आधी आबादी का नेतृत्व करती हैं, सियासी पार्टियों का बड़ा वोट बैंक मानी जाती हैं, लेकिन बारी जब बराबरी की आती है तो सियासी पार्टियां कदम पीछे हटा लेती हैं। अगर राजनीतिक दलों के आधार पर देखा जाए तो 2018 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं की जीत का प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले सबसे ज्यादा था, और आज हम लेकर आए हैं इसी पर आपके लिए खास रिपोर्ट। देखिए। किसकी बनेगी सरकार, किसके सिर सजेगा ताज। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार। आधी आबादी ने किया राजा का फैसला। तीन दिसंबर को ऐलान और फिर राज तिलक। दो 2018 के विधानसभा चुनाव में कुल उम्मीदवारों के मुकाबले महज 8% और 2023 के चुनाव में 10% महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। कांग्रेस इस चुनाव में 14% यानी कि 28 महिलाओं को टिकट दे चुकी है, जबकि बीजेपी ने 10% यानी कि 20 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया। राजस्थान में कुल 5 करोड़ 29 लाख मतदाता हैं, जिनमें महिला वोटरों की संख्या 2 करोड़ 53 लाख है। पिछले चुनाव में महिलाओं की सफलता पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मिली थी। 2023 के विधानसभा चुनाव में बहुजन शोषित समाज संघर्ष समता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने केवल 3 उम्मीदवार उतारे हैं और तीनों महिलाएं हैं। वहीं अन्य सियासी दलों के आंकड़ों पर नजर डालें तो बहुजन समाज पार्टी ने अपने कुल 185 उम्मीदवारों में से 22 महिलाओं को टिकट दिया है, जो लगभग 12% है। आम आदमी पार्टी ने 86 में से 5 महिलाओं यानी कि 6%, आरएलपी ने 78 में से 5 महिलाओं, आजाद पार्टी ने 47 में से 4 महिलाओं, बीजेपी ने 17 उम्मीदवारों में से 1 महिला को मैदान में उतारा, जबकि सीपीआई ने एक भी महिला को टिकट नहीं दिया। महिलाओं की भूमिका के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। हमारे देश के सर्वोच्च पद पर महामहिम द्रौपदी जी मुर्मू राष्ट्रपति पद पर चयनित है।
जो कि देश में महिलाओं के विकास व हिस्सेदारी को प्रस्तुत करता है। किंतु बात करें इस बार के विधानसभा चुनावों की, तो महिलाओं की हिस्सेदारी को शून्य रखा गया। गत 2018 के विधानसभा के चुनावों में जिन भी महिलाओं को टिकट दिया गया, उनमें से अधिकांश विजेता रहे। जब महिलाओं की हिस्सेदारी की बात आती है तो अक्सर देखा गया है ये दोनों पार्टियां कदम पीछे कर लेती है और महिला को निचले पायदान पे खड़ा कर दिया जाता है। इस बार 20 टिकट भाजपा ने महिलाओं को दी, 28 टिकट कांग्रेस ने दी। आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो 8 से 10% भागीदारी महिला की है। जब भी चुनाव आते हैं तब सियासी पार्टियां महिलाओं को रिझाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जब बारी राजनीतिक तौर पर हिस्सेदारी की आती है तो पार्टियां महिलाओं को निचले पायदान पर रख देती हैं। फिलहाल 3 दिसंबर को काउंटिंग है, उसी दिन जीत और हार का फैसला हो जाएगा, जिसका अब सबको बेसब्री से इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो बीकानेर पश्चिम से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर बीडी कल्ला ने अपने परिजनों के साथ चाय की चुस्कियां ली और आराम करने के साथ योगाभ्यास भी किया। वहीं अपनी जीत को लेकर के भी कल्ला काफी कॉन्फिडेंट नजर आए। डॉक्टर कल्ला से बातचीत की हमारे संवाददाता विक्रम अग्रवाल ने, आप भी सुनिए। कल्ला, उन्हीं से जानते हैं कितना चुनाव में किस तरह का माहौल रहा और अब किस तरह से ये रिलैक्स करने। तो कल्ला साहब, चुनाव अब समाप्त हो गया है और 3 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, कितना आश्वस्त हैं आप चुनाव को लेकर? चुनाव प्रचार के दौरान जनता का अपार जनसमूह उमड़ा और उनका प्यार, स्नेह और समर्थन से ऐसा लगता है कि मुझे 3 दिसंबर को आने वाले रिजल्ट में जनता ने निश्चित रूप से चुना होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन बड़ा दिक्कत का ये सफर रहा होगा, क्योंकि रात और दिन प्रचार प्रसार में लगे रहे, तो अब किस तरह से रिलैक्स आप कर रहे हैं? देखिए, इतने दिनों में आज पहली बार मैं कम से कम 7 घंटे मैंने आराम किया, नहीं तो प्राय 4 घंटे, कभी 4.5 घंटे, कभी 5 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं ले पाते थे। बायोलॉजिकल साइकिल भी डिस्टर्ब हुई। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में आपका चेहरा बहुत एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस का, इसीलिए शायद भाजपा ने भी अपने प्रधानमंत्री तक को आपके क्षेत्र में रोड शो के लिए उतारा है, और जो प्रत्याशी हैं वो भी एक हिंदूवादी चेहरा था। कितना मतलब मानते हैं कि कितनी वो टक्कर आपको दे पाई? देखिए, हर चुनाव क्षेत्र में हर पार्टी के नेता आते हैं। हमारे यहाँ भी राहुल गांधी जी आने वाले थे, लेकिन किसी कारण से उनका प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे पार्टी के कन्हैयालाल जी वगैरह आए थे, यहाँ पर आकर के मीटिंग करके गए थे। और कुछ मामलों में आप जानते हैं कि मैं 10वीं बार चुनाव लड़ रहा हूँ, तो मेरी वाकफियत जनता से सीधी है, और इस कारण से आम जनता ये जानती है कि उन्होंने हिंदू कार्ड जरूर खेला, लेकिन मैं भी तो हिंदू हूँ, मैं कोई अहिंदू थोड़ी हूँ। इसलिए, और मैंने शास्त्रार्थ का चैलेंज दे करके उनका जो चेहरा था उसको बता दिया कि वो जानते कुछ नहीं है। हिंदुत्व के बारे में, धर्म के बारे में बीडी कल्ला उनसे ज़्यादा जानता है। ये बात मैंने उस पर मेरी मीटिंगों में सिद्ध कर दी। कई बार मैं प्रातःकाल उठते ही क्या करते हैं, पृथ्वी को छूने से पहले क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें बताई मैंने। और धर्म की परिभाषा, हिंदुत्व की परिभाषा भी कई जगह मैंने बताई, जो असेंबली में मैंने बताई थी। तो कुल मिलाकर के उन्होंने फ़ायदा लेने की कोशिश की, लेकिन मैं समझता हूँ जो समझदार जनता है वो ये जानती है कि विधानसभा में ये चीज़ें नहीं चलती। विधानसभा में तो कौन उनकी अच्छी पैरवी कर सकता है, कौन उसके लिए विधानसभा में जन समस्याओं को लेकर के उसका हल करवा सकता है। इन बातों को लेकर निश्चित रूप से मुझे 36 कौम के वोट मिले हैं। तो ये थे डॉक्टर बीडी कल्ला, जिनका साफ कहना है कि जनता पर उन्हें विश्वास है और अपने द्वारा किए गए कामों के बलबूते पर एक बार फिर वो बीकानेर पश्चिम से विजयी होंगे। लेकिन इतने दिन की थकावट के बाद आज रिलैक्स कर रहे हैं और घर परिवार के लोगों के साथ अपना समय बिता रहे हैं। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल।
तो पोखरण से बड़ी जानकारी आपको दे दें, अज्ञात वाहन ने श्रद्धालुओं को टक्कर मारी है। सड़क हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत की खबर सामने आ रही है और सड़क हादसे में 2 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल है। रामदेवरा श्रद्धालु जा रहे थे, पुलिस ने